हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 7 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी, यानी कि नए साल की ये रीडिंग है। तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर लियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और फ्रेंड्स इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है, इसीलिए इस एक कार्ड के कई मीनिंग होने की वजह से इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। इसमें एनर्जी शिफ्ट होते हैं, यानी कि जो हो सकता है कि जो आपके लिए फील का जो आप महसूस कर रहे हैं वही चीज आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या जो चीज आपके बारे में देख रहे हैं तो वो चीज आपके पर्सन देख रहे हो, सोच रहे हो। तो एनर्जी शिफ्ट होने की वजह से इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। इसमें एनर्जी शिफ्ट हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं लियो जो आपके पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। एस ऑफ वॉन्ड्स। लियो जो आपके पर्सन है उनकी जो एनर्जी है इस समय काफी अच्छी दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि अगर ये डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो रिश्ते में बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें विनिंग दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, और जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं, जो अड़चने हैं, उनका खात्मा होगा और चीजें सही होंगी। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए भी ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 10 ऑफ कप्स। तो एरीज आपके जो पर्सन है उनको महसूस, वो इस रिश्ते को लेकर जो क्रॉस मार्ग पर थे, रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, दिल और दिमाग से ब्लॉक थे, ना तो वो रिश्ते को खत्म कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे थे। तो लेकिन एक नई एनर्जी के साथ उन्होंने महसूस किया है कि वो या तो इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, और नहीं सोच पाए तो वो किसी की मदद या हेल्प लेंगे, ताकि इस जो ये स्थिति चली हुई है, क्रॉस मार्ग पर है, वो या तो डाइवोर्स ही ले सके या तो रिश्ते में आगे बढ़ सके। तो उन्होंने महसूस किया है कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा तो आगे बढ़ने में उनको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, या किसी की मदद या हेल्प लेंगे जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं, ताकि उनकी मदद से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, और अगर या किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर वो इस रिश्ते में वापस आएंगे तो रिश्ता जैसे इंद्रधनुष रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, यानी कि काफी कलरफुल दिखता है, काफी खुशहाल दिखता है, देखकर मन खुश होता है, तृप्ति होती है मन की। तो उसी के साथ उसी तरह से रिश्ता भी कलरफुल हो सकता है। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, चीजें सही होंगी, तो उनका रिश्ता जो है एक पूरी फैमिली, पूरा परिवार बनेगा। घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ उनकी इस रिश्ते में खुशियां आएंगी, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और हैप्पीनेस आएगी
खुशहाली आएगी। तो हैप्पीली वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ताकि रिश्ता स्ट्रांग हो सके और आगे ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए लियो। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए, लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। देखते हैं लियो की फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स। लियो आप भी चाहते हैं कि लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है तो उन्हें एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ, वक्त के साथ अगर बिगिनिंग शुरुआत करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना होगा और रिश्ता उन्हें सफलता दिलाएगा, ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को। दोनों तरफ से ही एक जैसा कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो आपको भी वही फील हो रहा है, वही महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी रही भी है, तीसरा पर्सन इन्वॉल्व भी रहा है जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, प्यार प्रेम था दोनों के बीच में, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते में परेशानी, प्रॉब्लम्स आ गई। तो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, तो उन चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, उन चीजों को अलविदा कर देना चाहते हैं, उन चीजों को छोड़ देना चाहते हैं। जो भी एंजाइटी रहा है, जो भी स्ट्रेस रहा है, जो भी दुविधाएं रही हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं ताकि जो रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उनका छटना हो सके, वो एकदम से खत्म हो जाए और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके और रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके, क्योंकि रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर कोशिश की जाएगी रिश्ता आगे बढ़ सकता है और गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है और लोग मान सम्मान, इज्जत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि या तो आप या तो सामने वाला बहुत समझदार, बहुत इनोसेंट पर्सन हो सकता है। तो इसलिए, और जो भी अगर रिश्ते में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो दोनों जने सॉफ्टनेस लाने की मतलब बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनने की, बहुत ज्यादा हार्ड है मेल एनर्जी तो उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस बन सके और खुशियां आ सके और ये रिश्ता खुशी खुशी आगे बढ़ सके। तो आप भी उन चीजों को छोड़ देना चाहते हैं जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रही है, प्रॉब्लम दे रही है। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। लियो के पर्सन चाहते हैं कि वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, उतनी ही मेहनत रंग लाएगी, उतना ही रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, उसका फल, रिजल्ट जरूर मिलता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इसमें यही चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ते में कोई ठहराव नहीं है, जो आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, यानी कि प्यार है, मोहब्बत है, अटैचमेंट, फीलिंग्स है, लेकिन कोई इकरार नहीं है, कोई ठहराव नहीं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और कितना आगे जाएगा। तो वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और डिसाइड करें कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करें, अट्रैक्शन फील करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे को इज्जत दें, मान सम्मान दें, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, एक दूसरे से डिटैच ना रहे, एक दूसरे से कॉल्ड ना रहे।
तो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, परिवार वालों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर दोनों सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से तो ताकि रिश्ता उनके हाथ से जा ना सके, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अब रिश्ते में आगे नहीं बढ़े तो रिश्ता उनके हाथ से फिसल सकता है और उनके हाथ से जा सकता है। इसलिए आपके पर्सन जो है आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें और जो है इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इस रिश्ते में लाइफ टाइम के लिए रेडी हैं, लंबे समय तक के लिए रुकने के लिए, ठहरने के लिए रेडी हैं। जो शादी विवाह नहीं हुआ है तो शादी विवाह करने के लिए तैयार है, और शादी विवाह हो चुका है तो फिर से इन एंड आउट ऑन एंड आउट की स्थिति नहीं रहेगी, मनमुटाव परेशानियां नहीं रहेंगी। तो देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि हर्ट दोनों ही हुए हैं, आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, दोनों को ही परेशानियां हुई, दोनों ही इस दर्द से गुजर रहे हैं, दोनों ही चोटिल हुए हैं, अंदर से दोनों दुखी हैं। तो आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि ये रिश्ता एक, चाहे किसी ने किसी को ही परेशान किया है, लेकिन वो जो है सिचुएशन में बने रहें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, ये रिश्ता एक मौका और चाहता है। तो एक मौका इसको मिलना ही चाहिए, एक चांस और मिलना ही चाहिए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को जो है इसमें खड़े रहें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, सिचुएशन में बने रहे, क्योंकि गलतियां दोनों ने की हैं, लियो ने भी की है, उनके पर्सन ने भी की है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो ओवर थिंक ना करे, ओवर कंट्रोल ना करे, पुरानी बातों को बार बार ना दोहराए, नेगेटिविटी को ना बढ़ाए, उन पुरानी चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को छोड़ दें, समय के साथ फ्लो के साथ आगे बढ़ना सीखें और वो परेशानी में ना रहे, दुविधा में ना रहे। नजरें घुमाए, किसी की हेल्प लें, किसी की मदद लें, क्योंकि अभी भी वो नजरें घुमाते हैं, वो तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो वो नजरें घुमा सकते हैं, किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं, और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके और जस्टिस मिल सके। वो चाहते हैं कि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, अनजस्टिस ना हो, अनफेयर ना हो किसी के साथ भी। चाहे अगर किसी ने गलती की है तो भले ही चाहे वो अब के लिए बच जाए, लेकिन जो है फिर से वो इस में फंस सकते हैं और इसका जो है भुगतान उनको करना पड़ सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दें और जो है प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, और किसी भी तरह से उन्होंने सोच लिया है, डिसीजन ले लिया है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, वो दुखी हैं, परेशान हैं, एंजाइटी में है, वो नहीं सोच पा रहे हैं, तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और जैसे तैसे करके एलिमिनी दें और इस रिश्ते को खत्म करें, और जहां भी उन्हें अच्छा लगता है वो नए रिश्ते की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर इस रिश्ते को वो छोड़कर जा सकते हैं, अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में उन्हें रहना है। तो वो यही चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करने की बजाय चीज़ों में जो है क्लियरिटी लाएं, चीज़ों को क्लियर करें, इजी और आसान करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या आउटकम रहेगा लियो पर्सन के लिए। द वर्ल्ड, तो इसका आउटकम बता रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, जो ये सर्कल क्रॉस मार्ग पर था, जो ये रिश्ता अधर में लटका हुआ था, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा था, ना तो रियूनियन हो पा रहा था, तो वहां चीजों को क्लियर करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक चैप्टर, एक अध्याय शुरू करने का सोचा जा रहा है।
शायद आप सोच रहे हैं या आपके पर्सन या दोनों ने ही ऐसा महसूस किया है कि नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो ही ये सर्कल जो है कंप्लीट होगा। इसमें और जो है जो अनफेयर हो रहा था या तो उन चीजों से बाहर निकला जा सकता है, या तो रिश्ते को खत्म करके या तो रिश्ते को आगे बढ़ा करके, लेकिन रिश्ते को लपेट कर नहीं रखना है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव चला हुआ है, काफी परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो आप पहले अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। तो अपने आप को हील करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो भी एक्शन लेंगे वो सही एक्शन आप ले पाएंगे। या तो धीरे धीरे करके जो है आपस में बातें कीजिए, जो बातें नहीं हो पा रही हैं तो या तो एक दूसरे पर अंधविश्वास भले ही मत कीजिए, आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरे पर यकीन कीजिए, भरोसा बनाइए, ताकि आपसे बातें करके इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके। और उन पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को, जो क्षण एक दूसरे के साथ अच्छे बिताए हैं, खुशी के पल बिताए हैं, चाहे शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, जो लव रोमांस के दिन, जो खुशियों के पल अच्छे एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, अपने बांटे हैं, तो उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ एक अच्छी बुद्धिमानी और समझदारी के साथ उन्हें शेयर कीजिए, ताकि और मनमुटाव को खत्म कीजिए, ताकि या तो ये रिश्ता नए सिरे से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, या फिर अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, आप नहीं बिलीव कर सकते, नहीं भरोसा कर सकते, तो जो है आप इस रिश्ते को छोड़कर एक नई डायरेक्शन में, नए रिश्ते की तरफ, नए पैर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इस रिश्ते से डाइवोर्स ले सकते हैं और जो है आप अपनी लाइफ में जो भी चाहें उसका हल और सॉल्यूशन सोच सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर मत रखिए, या तो खत्म कीजिए या तो जो है नए सिरे से आगे बढ़िए। मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बातचीत होती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि वो रिश्ते से बाहर हो जाए या अभी सही समय का वेट और इंतजार करें। गाइडेंस देख लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। तो ये रिश्ता इम्बैलेंस्ड है, ये ना तो रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, या तो पहले एक दूसरे पर विश्वास कीजिए, एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, अंधविश्वास ना कीजिए, लेकिन थोड़ा सा यकीन तो आपको करना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए ताकि आप फैसला ले सके। तो या तो बैलेंस लाइए, जो बैलेंस नहीं था इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आपको विनिंग दिला सके, सफलता और कामयाबी दिला सके। और अगर आप नहीं जाना चाहते तो रिश्ते से लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।